सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। अब इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने जीएफटी से कैसे पे आउट लिया, अपने स्टैट्स, अपना डैशबोर्ड, ये सब दिखाऊंगा। और एक और चीज़ बताऊंगा, एक चीज़ मेरे से गलती से हो गई, वो मैं थोड़ा टेस्ट कर रहा था बट वो एग्जीक्यूट हो गई। आगे बताऊंगा मैं तुम्हें वीडियो में, ताकि तुम वो गलती ना करो अगर तुम्हारे पास जीएफटी का अकाउंट है। और अगर तुम्हें भी जीएफटी का अकाउंट लेना है, तुम मेरे लिंक के थ्रू ले सकते हो, तुम्हें मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर तुम मेरा कोड बाउंटी यूज़ कर सकते हो, बाउंटी लिखोगे तो तुम्हें जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा उस टाइम चल रहा होगा वो लग जाएगा। तो ऐसे परचेज़ कर लेना। बाकी अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या ट्रेड्स थी एंड किस हिसाब से मैंने ट्रेड किया, मेरे क्या स्टैट्स थे और क्या स्ट्रैटेजी रहती है मेरी पे आउट्स लेने की। और मैं फंडेड को किस हिसाब से मैनेज करता हूँ, मतलब मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो मैं सबको कैसे मैनेज करता हूँ, इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा। ये अभी हम अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। ये पर्टिकुलर अकाउंट है, अकाउंट नंबर 6। इस अकाउंट का मैंने पे आउट अभी जस्ट अभी लगाया है। अभी देखो सुबह के 5 बज रहे हैं। अभी मैं तुम्हें मेल और वो सब दिखा दूंगा। अब देखो ये मेरा अकाउंट बैलेंस, मैंने इसमें 1600 बनाया। वैसे मेरा टारगेट था कि मैं इसमें 2000 प्लस का प्रॉफिट करूं, और 2000 प्रॉफिट करने के बाद इसमें मैं 80% का, मतलब स्प्लिट का पे आउट लूँ। बट मेरे से थोड़ी सी दिक्कत हो गई। देखो मेरा क्या होता है ना, मेरा सीन होता है कि सबसे पहले देखो इसका मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करता हूँ अपने फंडेड, लाइव फंडेड वाले स्टेज का। जो भी मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आउट के लिए, जिसमें इसमें तो था कि भाई ट्रेडिंग डेज 3/3 करने थे, तो जो कि वो मेरे पिछले कल हो गए। जो टोटल ट्रेड्स देखो मैंने 4 ही लिए इसमें, जिसमें एक में मेरा स्टॉप लॉस वजह था शायद, बाकी 3 में हमने प्रॉफिट बुक किया। टोटल देखो मेरे लॉट्स इसमें 9 यूज़ हुए हैं। एवरेज आरआर आप देख लो, विन रेट मेरा 75%, मेरा एवरेज जितना ही रहता है भाई, 60 to 75, 80 इसके बीच में रहता है एवरेज। विनिंग ट्रेड देखो 721, एवरेज लूजिंग 534। ठीक है। और अभी मैं इसके और डिटेल्ड वो भी दिखाता हूँ स्टैट्स। अब मैं बताता हूँ कि मैंने देखो पे आउट वाले सेक्शन में जाता हूँ। तो देखो आपको ये मेरे यहाँ पे दिख रहा होगा, जो भी है ये पे आउट वाला सेक्शन है। ये पर्टिकुलर इस अकाउंट का पे आउट सेक्शन है, इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है लाइफ टाइम पे आउट 0। वैसे मैंने बाकी अकाउंट से पे आउट ले रखे हैं तो टोटल वैसे उसमें दिखाना चाहिए, बट टोटल इसमें नहीं दिखाएगा क्योंकि ये इस अकाउंट का 0, क्योंकि ये फ्रेश अकाउंट था। तो इसमें से जो पे आउट लिया वो पहला पे आउट ही लिया मैंने। और मेरे से क्या गलती हुई वो मैं तुम्हें बताता हूँ। भाई जब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा था ना, यहाँ पे मैं क्या दिख रहा था, प्रॉफिट स्प्लिट 40 दिख रहा था। तो मेरे को समझ नहीं आता कि भाई 40 प्रॉफिट स्प्लिट क्यों दिख रहा है, जबकि मैंने 1600 और मैं लेके चल रहा था कि मेरा 1200 के अराउंड पे आउट आ जाएगा। सिक्योर कर लिया मैंने। तो वही सब देख रहा था। और जो मेरा नेक्स्ट विड्रॉल था वो 13 फेब का था, मतलब 2 दिन बाद। मतलब अगर मैं 2 दिन रुक जाता तो मैं 80% का शायद प्रॉफिट स्प्लिट ले पाता। बट अभी मैंने देखो रिक्वेस्ट कर ही दिया है, ये रहा, तुम्हें दिख रहा होगा नीचे पे आउट हिस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली ये पे आउट ऑन डिमांड हो चुका है। मतलब ये एक होता है भाई प्रॉफर्स में कि आप जब मर्जी पे आउट ले सकते हो। जो पहला पे आउट होता है पे आउट ऑन डिमांड, वेन एवर यू वॉन्ट। तो मैंने यार, मैं पता क्या कर रहा था, मैं बस चेक कर रहा था कि क्या है। मेरे को लग रहा था कि भाई 13 फेब से पहले तो शायद विड्रॉल कहाँ ही बजेगा, नहीं बजेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करके मैंने यहाँ पे करके पे कर दिया। तो क्या हुआ, चलो इधर तो अभी नहीं दिखाएगा, बट वो उसमें रिक्वेस्ट चली गई। और वो देखा कि वो यार शिट, वो तो 40% स्प्लिट के हिसाब से मेरी रिक्वेस्ट चली गई। तो जो मेरा पे आउट आना है वो अब 646 का आएगा। मतलब पहले मेरा 1200 का समथिंग आता है 80% प्रॉफिट स्प्लिट के हिसाब से, बट अब 600 का आ रहा है। थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है इस चीज़ का कि अगर मैं रुक जाता, मतलब 2 दिन और शायद, तो मेरा आ जाता बढ़िया। अभी देखो कितना हो गया, 10 तारीख है, अभी 10 तारीख है। तो 2 दिन और रुक जा, 2 दिन के बाद मेरा ये 80% आ जाता। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये मैंने कर तो दिया है पे आउट रिक्वेस्ट, अभी पेंडिंग में है। अभी पहले ये अप्रूव होगा, फिर मेल वेल आएगा, फिर देखेंगे। इन्होंने कहा है मेल में, तो इन्होंने कहा है कि 2 दिन का टाइम लगता है। हाँ इतना ही लग जाता है, मतलब एवरेज इतना ही टाइम लगता है। और उसके बाद अप्रूव होके फिर आपके, मैंने तो राइस पे लिया है पे आउट, मैंने राइस पे लिया हुआ है। तो राइस पे लेके मैं वहाँ से अपने बैंक अकाउंट या फिर मैं वहाँ से क्रिप्टो वॉलेट में डाल देता हूँ अकॉर्डिंगली। अगर मेरे पास बड़ा अमाउंट है तो मैं, चलो ये चीज़ें बाद में बताऊंगा, अभी नहीं करूँगा इस शेयर में पब्लिकली। बट हाँ ऐसा ही कुछ सिस्टम है। अब मैं कैसे मैनेज करता हूँ भाई, मेरे पास टोटल कितने अकाउंट हो गए, मेरे पास 12 13 समथिंग है, इतने अकाउंट है मेरे पास लाइव वाले। तो मैं इनको कैसे मैनेज करता हूँ, देखो मेरा, मैं ना एक ही अकाउंट को लेके नहीं बैठा होता। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया, ये अभी मेरा फ्रेश अकाउंट था। अभी मैंने कल पिछले हफ्ते ही शायद पास किया था ये वाला अकाउंट मैंने। ठीक है। और पिछले हफ्ते ही मेरे को ये लाइव अकाउंट मिला था। और जो भी मैंने जितनी भी, देखो अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे और वहाँ पे अगर तुम मेरे लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तो मैं दिखेगा, मैं भाई मोस्टली मैं शाम को न्यूयॉर्क सेशन के अराउंड या कभी कभी लंदन में भी लाइव आ जाता हूँ। और उसमें हम लाइव ट्रेड कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, साइकोलॉजी
थोड़ी सी शेयर कर लेते हैं, जो भी मतलब व्यूअर्स साथ में चैट कर रहे होते हैं, वो जो लाइव चैट चल रही होती है उसमें बातचीत कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, मैंने 3 वीक्स पहले स्टार्ट किया था, एंड मैंने 3 वीक्स पहले देखो मैंने 50K का फेज़ 1 पास किया था 15 जनवरी को। एंड अभी देखो क्या है, अभी 10 फेब है, तो 15 जनवरी को मैंने फेज़ 1 पास किया था, एंड फिर एक और फेज़ 1 पास किया था 20 जनवरी को, दूसरे अकाउंट का। और फिर उसके बाद ऊपर चलते हैं, एक मैंने गोल्ड में बिगेस्ट प्रॉफिट बुक किया था, ये भी सब लाइव है, जाके देख लो। फिर यहाँ पे देखो गेटिंग फंडेड लाइव 50K, इस पॉइंट पे 2 वीक पहले मैं फंडेड हो चुका था लाइव। और फिर उसके बाद 3 दिन लगते हैं अकाउंट आने में, वेरिफिकेशन होने में, सैटरडे संडे आ गया, फिर आ गया अपना ये वाला हफ्ता, प्रीवियस हफ्ता, ठीक है। फिर प्रीवियस हफ्ते में हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया, बीच में हम गोवा चले गए थे, गोवा वाला इवेंट भी था हमारा। वहाँ पे भी जो सब आए थे लोग, जितने भी थे ट्रेडर्स, उनके साथ बैठ के ही हमने ट्रेड किया था, तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा बना लिया था। फिर ये कल 8 फेब को कल मैंने वीकली एनालिसिस किया था, और उसी के बेसिस पे आज हमने ट्रेड किया था, मतलब पिछले कल ट्रेड किया था, और उसकी लाइव भी ये रही, लॉकिंग लाइव पे आउट। तो यहाँ पे मैंने ये पे आउट लॉक कर लिया था। अब देखो मेरा जो मेन गेम होता है वो क्या होता है भाई, मेरा मेन गेम होता है कि भाई मैंने बताया मेरे को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है, जो कि इस केस में था 3 डेज, और बस उसके बाद मैं एलिजिबल हो गया, है ना। इसका मैं डैशबोर्ड दिखाता हूँ तुम्हें, रुको पहले। देखो इसमें मेरे देखो ये 3 डेज वाला कंप्लीट हो गया, बस मेरे को बस यही चाहिए भाई। मेरा एक सिंपल सा फंडा ये है कि भाई मेरे पास जो लाइव अकाउंट है ना, उसको मैं 3 से 4% बना लेता हूँ उसमें, और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो ही जाता है, और मैं उसको लॉक कर देता हूँ पे आउट डेट के लिए। फिर उस पर मैं ट्रेड नहीं करता। फिर मैं दूसरे जो मेरे पास अदर अकाउंट्स पड़े हैं, कुछ ईवेल्स है, कुछ फंडेड है, उनमें ट्रेड करता हूँ, एंड उसमें भी ये सेम चीज़ रिपीट करता हूँ कि मेरे को जो मेरे लाइव फंडेड अकाउंट्स है, जो अदर अकाउंट्स हैं, उनमें भी मेरा यही प्लान रहता है कि मैं 3 से 4% बना लूँ, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डन करूँ, और पे आउट के लिए उसको लॉक कर दूँ। लॉक इन द सेंस कि अब मैं उस पर ट्रेड नहीं करूँगा जब तक मेरा पे आउट साइकिल वाला डेट नहीं आता। जैसे इधर अभी 13 फेब दिखा रहा था ना, तो 13 फेब तक वो अकाउंट अब मैं छेड़ूंगा नहीं, ऐसा। तो एज ए अलग अलग साइकिल्स के हिसाब से मैं पे आउट मारता रहता हूँ। बस अभी मेरे को इस चीज़ का रेगरेट हो रहा है कि यहाँ पे मैंने 40% प्रॉफिट स्प्लिट के हिसाब से पे आउट ले लिया, जबकि 2 दिन बाद ही आई थिंक मेरा 80% मेरे को मिल जाता। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर से बना लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये रिक्वेस्ट गई हुई है, अब देखते हैं कब अप्रूव होती है, क्या पे आउट आता है। इसका मैं आपको अपडेटेड वीडियो आगे बना दूंगा, जैसे पे आउट आता है मेरे राइस पे, फिर उसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा कि राइस के बाद अब मैंने क्या किया, ताकि तुम्हें क्लियर चीज़ें पता चल जाए। अब मैं तो तुम्हें सामने डैशबोर्ड दिखा दिया, अभी इस पर थोड़ा सा और ओवरव्यू करते हैं इस अकाउंट का, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, तो विन रेट तुम्हें दिख रहा है मेरा 75%, गुड। प्रॉफिट फैक्टर दिख रहा है 4। एक बार मैंने पहले पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था प्रॉफिट फैक्टर, ज़रा सर्च करना क्या होता है, अगर तुम ट्रेडर हो तो तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए, प्रॉफिट फैक्टर। कंसिस्टेंसी मेरा 58%, गुड। और फिर PNL, चलो इसको तो क्या ही समझोगे, है ना, इसको छोड़ दो, और नीचे आते हैं। चलो इसमें भी कुछ खास देखने लायक है नहीं। अच्छा ये देखो, ये ट्रेड्स आप देखने वाली, इसमें देखो मेरा कैसा क्या रहा। सबसे पहली ट्रेड थी भाई ये वाली, कौन सी थी, कहाँ गया इसका वो, अच्छा ये देखो यूरो यूएसडी सबसे पहली ट्रेड मैंने इस अकाउंट में ली थी, जिसमें मैंने 684 के अराउंड प्रॉफिट बनाया था। और ये ट्रेड भी मैंने शेयर कर रखी थी ब्रॉडकास्ट में, डिस्कॉर्ड पे, हर जगह शेयर की हुई थी। फिर दूसरी ट्रेड हमने ली थी नास्डेक की 100, ये गोवा में ली थी भाई, और इसमें हमारा स्टॉप लॉस बच गया था। फिर हम यहाँ पे ब्रेक इवन हो गए, देखो 600 का प्रॉफिट था, 500 का एसएल बच गया, वापस ब्रेक इवन हो गए हम, ठीक है। फिर उसके बाद एक US30 की ट्रेड ली थी, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 1% 2% बना लिया, 947, ठीक है, वेरी गुड। फिर अब क्या होगा इस केस में, मेरा डे 1 हो गया, ये डे 2 तो काउंट नहीं हो क्योंकि लॉस में है। फिर ये डे 3 काउंट हो गया, मतलब ये डे 2 काउंट हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट क्लोज हुआ। और फिर जो हमने अभी कल ट्रेड ली नास में, उसमें ये डे 3 काउंट हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डन। अब हमने मार दिया पे आउट, वो गलती से मार दिया, बट ठीक है कोई बात नहीं, फालतू में 40% हमें वेस्ट करने पड़े। ये मेरा देखो कैलेंडर है यहाँ पे, जो भी है वो जो ही सेम चीज़ है वो मैंने तुम्हें बता दी। सब में देखो, अगर तुम मेरा साइकोलॉजी देखोगे तो ऑन टॉप भाई, हर दिन मैंने कितनी ट्रेड ली है भाई, एक ट्रेड एक ट्रेड एक ट्रेड एक ट्रेड, सिंपल। ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अपना पैसा बनाओ, सिक्योर करो, पे आउट लो, साइकिल रिपीट करो, ऐसे ही तुम फंडेड हो जाओगे, ऐसे ही तुम पैसे निकालने शुरू कर दोगे, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर तुम बिल्कुल शांत रहते हो ना दिमाग से, और ज़्यादा कुछ ओवर ट्रेड नहीं करते, नॉर्मली सिंप्लिसिटी के साथ चलते हो, तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ता जाएगा ना, जैसे तुमने एक फंडेड अकाउंट पास किया,
उससे पे आउट लिया, फिर उस पे आउट से तुमने मल्टीपल और अकाउंट्स लिए, ऐसे स्केल करते जाओगे तुम, अलग अलग मल्टीपल अकाउंट्स होंगे तुम्हारे पास, फिर उसको मैनेज करोगे, तो धीरे धीरे ये चीज़ें खुद ही आ जाती है, तुम्हें खुद ही पता होता है कि नहीं अब ओवर ट्रेड करना ही नहीं है भाई, अब आ तो रहा है पे आउट, अब कितना पैसा चाहिए भाई, कितना चाहिए, मिल जाएगा भाई, सब कुछ मिल जाएगा। तो उस हिसाब से चलो भाई। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। होपफुली तुम्हें चीज़ें पता चल गई होगी थोड़ी बहुत। बाकी अगर कुछ डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।